तो यहाँ पे बहुत बच्चे जो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो एडमिशन के साथ साथ हम उनके लिए ये पूरी सूचना लेकर आए हैं कि किस तरह से आईटीआई में आपका स्कॉलरशिप आएगा। तो बातें करेंगे सीधा प्रबंधक से, जो आईटीआई के प्रबंधक हैं। तो आइए चलते हैं प्रबंधक के पास। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, जिस संस्थान की मैं बात कर रहा था, आईटीआई संस्थान की, यह कहाँ पे स्थित है और इसके प्रबंधक कौन है, इनका नाम क्या है और इस संस्था का क्या नाम है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये संस्था का नाम क्या है और ये संस्थान है कहाँ पे? मैं राजीव कुमार सिंह, आरपीएस प्राइवेट आईटीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, मुंडेरा रामपुरगढ़ देवरिया। इसका लोकेशन रमेश चंद्र राव डिग्री कॉलेज के सामने है, जो कि गढ़रामपुर में स्थापित है। गढ़रामपुर में स्थापित है। तो हम बात करें सर, आपके यहाँ पे आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड चलते हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ फीटर और इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है, जो कि 2 साल का समय लगता है। बच्चे इसमें अपना एडमिशन करा के गवर्नमेंट के नियमों को फॉलो करा के अपने आप को रोजगार के रूप में शिक्षा लेके जोड़ते हैं। तो हम जो यहाँ पे अपना टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, हम लेकर आए हैं कि वो कौन से बच्चे जो आपके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों का जो छात्रवृत्ति है। कई ऐसी संस्थानें हमने देखी हैं आईटीआई के क्षेत्र में, जहाँ पे एडमिशन तो लोग करवा लेते हैं पर उनको सही जानकारी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनका छात्रवृत्ति नहीं आता है। अब मैं उस छात्रवृत्ति के टॉपिक को लेकर आपसे मैं कुछ बात पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज उनका एडमिशन कितना लगता है और उनको कितना कितना छात्रवृत्ति प्राप्त होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेड चलते हैं उसमें एडमिशन के लिए हाई स्कूल पास बच्चा होना चाहिए। बाकी उसकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए। कि हमारे यहाँ नॉमिनेट अपने आप को नॉमिनेशन लेते हैं, गवर्नमेंट की एथराइज फीस 18,000 रुपया है। 18,000 रुपया जमा करके उनको एथराइज रसीद दिया जाता है। और सर इनका जो 18,000 रुपये फीस लेने के बाद इनका जो छात्रवृत्ति है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आता है कि एक ही सबका सेम ही छात्रवृत्ति आता है, एक समान आता है क्या? देखिए, आज के 2 वर्ष पहले 18,000 रुपया हमारे यहाँ जो जमा करते थे बच्चे, उनको गवर्नमेंट छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति के रूप में 20,500 रुपया सबको दिया करती थी। आज की स्थिति यह है कि एसी और एसटी के जो बच्चे हैं उनको 20,500 देती है, और विगत 1 वर्ष पहले से जनरल और ओबीसी बच्चों को 12,000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा है। मतलब कि 1 साल पहले से ये संशोधन हुआ है कि जो जनरल है और पिछड़ा वर्ग है उनको सिर्फ 12,000 रुपये छात्रवृत्ति, इससे पहले उनको भी 20,000 मिल जाए, उनको भी 20,500 दिया जाता था। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पे कोई बच्चा नॉमिनेट हो रहा है और उसको एडमिशन लेने से पहले या एडमिशन लेते समय आप किन बातों का उस पर ध्यान देते हैं छात्रवृत्ति को लेके? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे ने कई वर्ष पहले 10वीं कक्षा पास की होती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, हम एडमिशन करने के पहले बच्चे की मार्कशीट की काउंसलिंग करते हैं और बच्चे को ये बताते हैं कि देखो, गवर्नमेंट का नियम है कि अगर 5 साल से ज़्यादा गैप होगा तो आपको छात्रवृत्ति गवर्नमेंट नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह है कि 5 साल का जब गैप हो जाता है तो आप शिक्षा से दूर हो गए। मतलब कि ये सरकारी नियम है कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा 10वीं करने के बाद आईटीआई में ले रहे हैं तो उसमें आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो इसमें संस्थान की तो कोई गलती है नहीं, बच्चे का अपना निजी चुनाव है कि वो अगर इस शर्त के बाद एडमिशन लेता है तो वो छात्रवृत्ति से वंचित रहता है, तो उसमें संस्थान की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। और सर हम जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो एडमिशन लेने में सक्षम ना हो, क्या आपकी तरफ से कोई निःशुल्क शिक्षा का कोई प्रावधान है क्या? जी बिल्कुल। आज की जो भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें रोजगार के रूप में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। उसके तारतम्य में मेरे विद्यालय को 2 ट्रेड दिया गया है, एक ब्यूटिशियन का जो कि बच्चियों के लिए है, और एक बच्चों के लिए जो कि सोलर टेक्नीशियन का है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। वो समथिंग 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के कोर्स करने के बाद आपको जो है डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और उस डिग्री के बाद आप जो है कहीं भी आवेदन करके अपने आप को रोजगार के रूप में जोड़ सकते हैं या अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। आज का जो समय है वो सोलर पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और हर आदमी अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, हर आदमी अपने आप को समाज में अच्छी पर्सनालिटी देने के लिए ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर रहा है और कराया जा रहा है। जो बच्चे आपके यहाँ पे आईटीआई कर रहे हैं, जैसे कि और भी जगह देखा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया में क्या है, जो बच्चे कॉलेजेस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर पास आउट हो रहे हैं, इंटर पास बीए फाइनल करके बीएससी करके जा रहे हैं, उनको मोबाइल फ़ोन मिल रहा है। तो क्या आपके संस्थान में भी जो है आईटीआई करने के बाद कोई सेकंड ईयर में कोई प्रावधान है क्या सरकार के द्वारा? जी जी बिल्कुल। जो बच्चे आईटीआई पास करते हैं उनको डिजिटल इंडिया के थ्रू हर आईटीआई द्वारा टैबलेट दिया जाता है कि हर बच्चा जो है अपने आप को नेट के द्वारा जोड़ सके और उसके द्वारा अपने आप को अपने आप को रोजगार में जुड़ सके। और सर एक बार मैं फिर से चाहूँगा कि आप अपने इस लोकेशन का दोबारा एड्रेस बता दीजिए और अपना कोई संपर्क सूत्र जो यहाँ का है वो जरूर बता दीजिए, ताकि बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोग यहाँ का जो गूगल मैप का लिंक है वो भी यहाँ का डाल देंगे,
और यहाँ का नंबर भी आपको मिल जाएगा, फिर भी एक बार सर के माध्यम से। देखिए, हमारे संस्थान में आपको आने के लिए रमेश चंद्र राव नवतपी डिग्री कॉलेज है, जस्ट उसी के सामने मेरा विद्यालय है। आप आने के बाद आपको विद्यालय हर तरह की जानकारी देगा और सही जानकारी देकर आपको अपने यहाँ नॉमिनेट कराएगा, और गवर्नमेंट की जो भी योजना है उस योजना को बता के आपको योजनाओं का पूरा जो है लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करता है। और विद्यालय काउंसलिंग करके आपको पूरी जानकारी देता है कि कोई गलती ना हो और आप छात्रवृत्ति से दूर न रहें, और हर कार्यक्रम को आपको जोड़ के और आपको रोजगारपरक शिक्षा देने की कोशिश करता है। मेरा संपर्क सूत्र है 7007661681 और दूसरा नंबर है 9919609129। तो इसी के साथ हम छात्रवृत्ति से संबंधित और भी नई वीडियो नए संस्थानों के साथ जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।